नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान तरीक़त, अहले कुर्बा, यहाँ के जो सुन्नी जमात के सदर हमारे आली के नाम अखलाक अहमद साहब मुत्तसिल वाली, और हमारे उलमाओं के सदर शब्बीर हजरत क़िबला शब्बीर साहब मुत्तसिल वाली, और नौजवानाने अहले सुन्नत कुर्बा, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने मिलकर आज यहाँ पर ये अहले बैत की मोहब्बत का जलसा रखा है और नाचीज फकीर फकीर को बोलने का मौका दिया है ताकि मैं अपना सबक दोहरा सकूं। हाफिज साहब, शब्बीर साहब, मैं सबक दोहरा सकूं। मैं नहीं बोलने वाला हूं, मैं सबक दोहरा रहा हूं। जो बड़ों बुजुर्गों से सीखे हैं, सुने हैं, वो सबक दोहरा रहा हूं। ऐसा बोल दिए ना, आप कोई बात में कोई बोलते ही नहीं, सुन रहे क्या हाफिज साहब? अरे उन्होंने सबक दोहराया है, उन्होंने थोड़ी बोली। पहले उल्मा बैठे हैं बड़े बड़े यहाँ पे, पहले इनसे जरा दोस्ती कर लेना पड़ती, बैठे नाराज नहीं होना। अब जब नारे नहीं लग रहे थे, अब देखो कैसे लगे। अहले बैत की मोहब्बत, अरे जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, वो ईमान से खाली है। अभी नाचीज ने जो आयत मुबय्यना पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, नमाज से और सब्र से मदद मांगो। ये है ना उलमा, ये तर्जुमा यही है कि दूसरा है? ऐ ईमान वालो, नमाज से और सब्र से मदद मांगो। बेशक नमाज से और सब्र से कुरान बोल रहा है और हमको मांगना ही चाहिए मदद, मगर फिर अल्लाह ताला बाद में फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है नमाज से और सब्र से मदद मांगो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। अच्छा, तो क्या नमाज वालों के साथ नहीं है अल्लाह? बोलो जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं नमाज वालों के साथ भी हूं, मगर कुरान में तो क्लियर टाइटल ये लिखा है ना कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो नमाजियों के साथ नहीं है? अरे नमाज तो शैतान ने भी बहुत पढ़ा था जी, करोड़ों बरस तक नमाज पढ़ा, काटी के आने के बराबर जगह नहीं छोड़ा, इतनी नमाजा पढ़ा, मगर आखिर क्या हुआ? लानती हो गया क़यामत तक के लिए। वैसी नमाज नहीं पढ़ना है हमको। अच्छा, करबला के मैदान में यजीदी नमाज नहीं पढ़ते थे? जरा बोलो ना उलमा लोग, बोलिए। कुर्बा का नाम बहुत सुना मैंने, सही बात है, हबीब अजमेरी से सुना मैंने। अरे खगवाली को हबीब अजमेरी साहब को बहुत दावत आती है यहाँ पे, आइए कुर्बा, आइए कुर्बा, आइए। शौक ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं यहाँ पर, तो अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले लोग नहीं है यहाँ? आपके जेरे सरपरस्ती बैठे सारे उलमा है, पक्का देखेंगे क्या करते हैं। लगाओ जी जरा, आंखों की ठंडक, आंखों की ठंडक दिल में छे, आंखों की ठंडक दिल में छे, आंखों की ठंडक दिल में छे। ये हजरत बैठे बुजुर्ग, उनकी सोहबत का असर हो रहा मेरे ऊपर भी, करके मैं देख रहा कि हो रहा कि नहीं असर हो रहा, मगर कोई भूल के देख रहे जान। अरे अपन सबक दोहरा रहे क्यों जी सदर साहब, डरना क्या अपन? तो अल्लाह ताला ये है तो जिसको बुग़्ज़ है अहले बैत से,
वो कभी भी नारा नहीं लगाएगा अहले बैत का। क्या बात है, जो अपने दिल में अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो कभी भी अहले बैत का नारा नहीं लगाएगा। सरकार ने फरमाए जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो जहन्नुम में जाएगा। ये जो नारा नहीं लगाना या हुसैन का नाम नहीं लेना या हसन या हुसैन को ना समझ जाना, अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला है, सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाले हैं, हजरत अली से बुग़्ज़ रखने वाले हैं। गदीर खुम का मंजर जब तसव्वुर में समाता है, गदीर खुम का मंजर जब तसव्वुर में समाता है, रकीबों को जलाता है। क्या बात है, रकीबों को जलाता है, रफीकों को लुभाता है। आंखों की ठंडक दिल का छे, आंखों की ठंडक दिल का छे। रकीबों को जलाता है, रफीकों को लुभाता है। अरे मोहम्मद की सारी मेहनत का खुलासा है गदीर खुम, मोहम्मद की सारी मेहनत का खुलासा है गदीर खुम। मुनाफिक इसलिए तो उसको छुपाता है। मुनाफिक इसलिए तो उसको छुपाता है। अरे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन। यजीदी लोग भी नमाज पढ़ते थे, यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ता था, 5 वक्त की पढ़ते थे। बल्कि इमाम हुसैन के पीछे भी पड़े यजीदियों ने। सब बड़े बड़े उल्मा बैठे हुए, कुछ नहीं बोले, नको लगा नारे, मगर तस्दीक तो करेंगे ना बाद में। बाद में बुरा तो बोल ही नहीं सकते, क्यों मालूम, बाद में बोलो। यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ता था, शैतान ने भी नमाजा पढ़ा। इसलिए अल्लाह ने बोला मैं नमाजी के साथ नहीं हूं। अगर अल्लाह ताला फरमाता कि मैं नमाजी के साथ हूं तो हजरत फिर यजीदी बोलते थे अल्लाह उनके भी साथ है, अल्लाह हमारे भी साथ है। क्या बोलते थे यजीदी? क्योंकि अल्लाह फरमा रहा ना मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। तो सब्र किसने किया? ये कुरान पाक की आयत मुबारका, ये नस है, इससे साबित होता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है, अल्लाह पंजतन पाक के साथ है, क्योंकि उन्होंने सब्र किया। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। और एक बात जिमनी तौर पे सदर साहब, आप भी सदर है, आप भी सदर है, आप उलमाओं के सदर, इन्हों सुन्नी जमात के सदर, 2 सदरों के बीच में ये गुनाहगार की बनाई है। इधर भी सदर बैठे, इधर भी सदर बैठे, बीच में गुनाहगार बैठे हुए। नहीं, आपका काम है निभा के लेना। क्या बात है, सबक दोहरा रहा हूं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे हुसैन ने सब्र किया। अच्छा, ये अहले बैत की मोहब्बत का इतना बड़ा प्रोग्राम ले रहे हम, सदर साहब जरा गौर तलब है। जैसा खब्बाला बोलते ना गौर करो, हम भी बोलते गौर करो, जरा तवज्जो दीजिए, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। जो अहले बैत से मोहब्बत करता, हमको भी उससे मोहब्बत करना चाहिए। जरा बोलो उल्मा, करना चाहिए ना उससे भी मोहब्बत। इस सादे अल्फाज का हमारा बोलने का तरीका है, आप समझो बात की। जो अहले बैत से मोहब्बत करता, हमको भी उससे मोहब्बत करनी चाहिए। अच्छा, जो अहले बैत से नफरत करता, उनसे नफरत करना चाहिए। देखो तकाजा है ये, इस्लाम का तकाजा है ये। जो नफरत करता उससे नफरत भी करना चाहिए हमारे को।
आप बोलेंगे नहीं, तुम तो मोहब्बत का सबक देने के वास्ते आए। बेशक मोहब्बत का सबक दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, एक जनाजा आया। क्या बात है, जनाजा आया। साहबा ने बोले या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़ाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले मैं नहीं पढ़ाता। सदर साहब सरकार ने बोले मैं नहीं पढ़ाता। साहबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ाते? बोले ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता था, लिहाजा सरकार ने उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। तो जो मोहब्बत करता है अहले बैत से, उससे मोहब्बत करना चाहिए, और जो अहले बैत से नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, तो हमको भी नफरत करना चाहिए। जरूरी है, तकाज़ा है ये। आप बोलेंगे वो क्यों? अब देखो बड़े बड़े उलमा बैठे, अब देखेंगे ये बात लगती कि नहीं लगती। दुश्मन पे लानत भेजना चाहिए ना जी। अब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, शब्बीर भाई कुरान शरीफ पढ़ शुरू करो, खोले कुरान शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूं मैं खुदा की शैतान मरदूद से। शैतान मरदूद से खुदा की पनाह मांग रहे। उसके बाद हम बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अल्लाह के दुश्मन पे लानत भेज रहे, क्या बात है। उसके बाद अल्लाह के रहीम और रहमान होने का जिक्र कर रहे, क्या बात है। अरे आई के नहीं बात समझ में? सामने सामाई नजरा कोरबा वालों, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम पहले शैतान पे लानत भेजते, अल्लाह से पनाह मांगते उसकी, बाद में अल्लाह का जिक्र करते। जो शैतान अल्लाह का दुश्मन वो अपना, जो अल्लाह रसूल का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। जो अल्लाह रसूल से प्यार करे, हमने भी अल्लाह रसूल से प्यार करना चाहिए। यही तो है ना, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी। देखिए कई जंगें आई, कई झगड़े फसादात हुए, कोई बात हमको याद नहीं रहती। कई जमाने में कैसी कैसे जंगे जमल है, जंगे बदर है, जंगे, इनका जिक्र हम करते नहीं। मगर अगर जिक्र हम करते तो सिर्फ इस जंग का करते, करबला की जंग का करते, मोहरे गए करबला का करते हम जिक्र। क्या बात है, क्योंकि ये जंग मालो दौलत के लिए नहीं थी, जाओ मनसब के लिए नहीं थी, फिर किस लिए थी? ये अल्लाह के दीन के लिए थी। हुसैन ने, अरे मर्तबे की क्या जरूरत है, मुकाम की क्या जरूरत है? मेरा हुसैन जन्नतियों के नौजवान का सरदार है, जन्नत उनके हाथ में है। अब इससे बड़ा क्या मुकाम होना चाहिए? इससे बड़ा मुकाम नहीं। उनको मर्तबे की जरूरत नहीं थी, माल और दौलत की जरूरत नहीं थी। अगर कुछ थी तो अपने नाना जान के दीन को बचाना था। इसलिए हम याद करते हैं। क्या है हुसैन का मर्तबा? सदर साहब, क्या मकाम है हुसैन का? ना मुफ्ती से पूछो, ना आलिमों से पूछो, ना कोई बुजुर्गों से पूछो। अगर पूछना है हुसैन का मर्तबा तो हिंद के राजा, हिंद के महाराजा, ख्वाजाए खाजगान, खाजगाने चिश्त, अहले बेहिश्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछिए। नारे तकबीर, नारे फरमाते हैं शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीहस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पना देने वाला भी हुसैन है। अपना सर दे दिया
मेरे हुसैन ने, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। बेशक बेशक। ये जो 5 टाइम की अजाना सुन रहे ना मौलाना, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये मेरे हुसैन का सदका है। बेशक। ये जो हम मुसलमान हैं, ये मेरी अहले बैत का सदका है सरकार की। तो कई जंग आई हम याद नहीं करते, मगर इसको याद करते। क्यों करते? ये सरकार ने फरमाया। देखिए कई नबी आए, अहले बैत से प्यार मोहब्बत की बात। कई नबी आए, उन्होंने अपने अपने दौर में दीन की तबलीग करे, अल्लाह के एक होने की तबलीग की। नूह अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि देखो अल्लाह से डरो, अल्लाह का अजाब है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, अल्लाह की इबादत करो। ये उन्होंने बताया। और जब अजर का वक्त आया तो उन्होंने फरमाया हमको इसका कोई अजर नहीं चाहिए। ला असलुकुम अलैहि अजरन, हमको इसका कोई अजर नहीं चाहिए। अगर अजर हमको होना ही था तो हम तुमसे नहीं मांगते, बल्कि इसका अजर हमको अल्लाह देने वाला है। इन अजरी इल्ला अल्लाह, इसका अजर हमको अल्लाह देने वाला है। हूद अलैहिस्सलाम की बारी आई। हूद अलैहिस्सलाम ने दीन की इशाअत की, तबलीग की, ये की, सारे अपनी कौम को बताया, अल्लाह से डराया, अल्लाह के बारे में बताया। फिर जब अजर की बात आई तो हूद अलैहिस्सलाम ने भी यही बोले कि नहीं चाहिए। ला असलुकुम अलैहि अजरन इन अजरी इल्ला अल्लाह, इसका अजर हमको अल्लाह देने वाला है। जितने नबी आए सबने यही कहा कि इसका अजर हमको अल्लाह देने वाला है। मगर जब मेरे आका है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जब बारी आई, इन्होंने तबलीग किया, लोगों को जन्नत के बारे में बताया, दोज़ख के बारे में बताया, गुनाह कबीरा के बारे में बताया, गुनाह सगीरा के बारे में बताया, अल्लाह की वहदानियत का सबक दिया। जितने पुजारी थे पत्थरों के, उनको अल्लाह की इबादत सिखाई, अपना कलमा पढ़ाया। जब मेरे सरकार की बारी आई तो सरकार ने तो कुछ नहीं बोले, मगर मेरे अल्लाह ने बोला। क्या बात है? मेरे अल्लाह ने बोला खुल ऐ महबूब, खुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब कह दो तुम इनसे, मैं तुमसे ये मेरे कलमा पढ़ाने का, अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताना, अल्लाह से के अजाब से डराने का कोई हद नहीं मांगता हूं। अगर कुछ मांगता हूं तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरी हिजरत से प्यार करो। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। क्या बोला? याद है मुझे बिल्कुल। सदर साहब की बात तो सब भूल जाऊंगा, मगर उनकी बात नहीं भूलता मैं। मगर ये तबरुकतन इसका मकसद और इसका जो तो ये हक अदा करना चाह रहा हूं। इतना बड़ा बोर्ड लगाया, ये इसका मैं हक अदा करके एक ऐसी जबरदस्त बात करने वाला हूं, मगर ये इसका मैं यानी इसका एक अपना हो जाता अपना कि ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया। असल बात पे टॉपिक पे आने वाला हूं मैं, जो हालात हाजरा की जरूरत है इंशाअल्लाह रहमान। तो मेरी इतरत से, मेरी हाल से मोहब्बत करो। देखिए वाकया याद आ रहा है मुझे, यानी आले रसूल से मोहब्बत करने का क्या सिला है, क्या सिला मिलता है। हजरत रबी बिन सलमान, बड़े बुजुर्ग हजरत रबी बिन सलमान हज के लिए निकले। रास्ते में कूफा लगा, कूफे में रुक गए। एक बात भूल जाऊंगा मैं, वो पहले बोल देता सदर साहब, इजाजत है? ये जो हम बोलते ना शौदा, ये बड़े बड़े बयानात होते कि क्या परेशानी हुई, क्या दुख हुआ, कितनी तकलीफें उठाए मेरे हसन ने, मेरे हुसैन ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो खुश थे। भारी ना बात पसंद, वो तो 22,000 सामने खड़े थे,
अपने कैंप में से निकले, अपने टेंट में से निकले तो मुस्कुराते हुए। सामने वाला परेशान हो गया, इब्ने जियाद को खत लिखा और फौज भेजो। अरे उन्होंने बोले वो 72 बेसी जो भी है और अपन 22,000 है। उन्हें बोला नहीं, ये अली के शेर है, एक एक शेर को 2-2 हजार कुत्ते भी नहीं मार सकते। और नारे हैदरी, नारे हैदरी, आंखों की ठंडक दिल का चैन। और बेटियों ये अली के शेर है, इनको कोई हरा नहीं सकता। वो तो मुस्कुराते थे, खुश थे, वो कोई तकलीफ नहीं थी उनको। क्यों जी, जितने उलमा बैठे हुए बता देना, हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं, वो तो बेचैन थे कि कब आती है शहादत का दिन, कब आता है और कब मैं नाना के वादे को निभाता हूं। कोई तकलीफ नहीं हुई उनको और वो जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन यक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा मत कहो, तो फिर क्या कहो? तो अल्लाह ताला फरमाता है बल अहयाउन, क्या कहो? बल अहयाउन, वो जिंदा है ये कहो। फिर हमसे बात क्यों नहीं करते, हमको दिखती क्यों नहीं? ये भी ख्याल आता ना, बात समझ में आई तो जरा जोर का नारा होना। कोरबा वालों, बात अगर समझ में आई तो जोर से हाथ उठा के नारा। सुभान अल्लाह। अभी बोले नहीं तो ये हाल है। सुकून होगा मेरे को। नहीं बोले तो ये हाल है। अगर मैं बोलूंगा तो कोरबा वाले क्या करते क्या मालूम? वो जिंदा है, अपनी अपनी अल्लाह कहां है? इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास है। एक साहब मिले थे, मैंने वहां पर भी बोला, हमारे सदर साहब आप नहीं थे, हमारे शबीर साहब को। सुनो आप, वो गाँव में जाते रहता, मैं अक्सर गाँव में, वहां पर मैंने जिक्र करा पहले के बयान में। वो बोले कैसा क्या जिंदा रहते? बोले खबर में ऑक्सीजन नहीं जाती, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जाती, तो जिंदा कैसा रहते? ऐसा मैंने वहां पे भी बोला नागपुर में। सुनो कोरबा वालों, छत्तीसगढ़ वालों, जरा गौर से सुनो। खबर में ना ऑक्सीजन जाती ना कुछ जाती है, मगर अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, मेरे वली, मेरे अल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। और युरज़क़ून, मैं उनको रिज़्क़ भी देता हूँ। वो बच्चे ने पूछा ऑक्सीजन है ना कार्बन डाइऑक्साइड है? मैंने बोला अरे बच्चे, मेरा अल्लाह मुर्गी के बच्चे को अंडे के अंदर जिंदा रख सकता है। मेरा अल्लाह मुर्गी के बच्चे को अंडे के अंदर जिंदा रख सकता है। ये तो अल्लाह के वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो अल्लाह को इख्तियार है। अब उनको तकलीफ हुई बोलते सब ये बात। हमारा देखो ये सूफीज़म, ये सब जितने भी हमारे बैठे हुए, हमारे सदर साहब दोनों भी जितने उलमा है, सबको मालूम है कि कैसी समझ, कुरान को समझना, समझकर नमाज पढ़ना। जो समझकर और सबर के साथ पढ़ेगा अल्लाह उसके साथ भी है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, मतलब या इसका मतलब ये नहीं कि नमाजियों के साथ नहीं है। जो सब्र के साथ नमाज पढ़ेगा, जो सब्र के साथ नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके साथ। तो मर गए, अल्लाह फिर युरज़क़ून, मैं उनको रिस्क भी देता हूं। अब ये सवाल पैदा होता है, उनको खाने पीने की क्या जरूरत है?
औलिया अल्लाह है, ये है, मर गए तो अल्लाह की राह में शहीद हो गए। खाने पीने की क्या जरूरत है, रिस्क की क्या जरूरत है? अरे अल्लाह ताला उनको देता है। औलिया अल्लाह को भी, औलिया अल्लाह भी शोहदा में। देखिए शहीद का मर्तबा तीसरे नंबर पर है। उलमा बैठे हुए यहाँ पे, कुछ लोग अगर मैं कुछ बोला हूँ, शहीद का मर्तबा तीसरे नंबर पर। पहले पे नबी और रसूल है, दूसरे पे सिद्दीकीन और सालिहीन, और तीसरे पे शोहदा। तो सिद्दीकीन में सहाबा भी आ गए और औलिया अल्लाह पीराने की बार भी आ गए, सालिहीन में, वासिलीन में और कामिलीन में। तीसरा दर्जा है। जब तीसरे दर्जे वाले को अल्लाह ये मुकाम दे रहा है, जब तीसरे दर्जे वाले को ये मकाम है, तो पहले और दूसरे वाले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्या मुकाम अता फरमाया अल्लाह ताला ने। कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती उनको, खुश रहते वो, मुस्कुरा रहते हुसैन। अब तकलीफ कैसी नहीं होती, ये कुरान से बात करेंगे। जरा गौर तलब है उलमा जितने भी बैठे हुए हैं, जितने खुलफा, हमारे सदर साहब, शब्बीर साहब, इनकी दुआ लेने की, अपने ये बुजुर्गों की दुआ लेने की है। ये खुश हो गए तो अपना बेड़ा पार होगा। सबक दोहरा रहे हम। शहीदों को तकलीफ नहीं होती, अल्लाह तकलीफ होने नहीं देता। कैसे? तो वाकया याद कीजिए कुरान पाक का कि जब हजरत जुलेखा को यूसुफ से मोहब्बत हो गई और लोगों ने उनकी, सबने इल्जाम लगाए, उनकी सहेलियों ने इल्जाम लगाए, तो हजरत जुलेखा ने उनकी सहेलियों से एक तजवीज सामने रखी। मुख्तसर बयान कर रहा हूं। एक तजवीज सामने रखी और सबके हाथ में फल दे दिए। हाफिज साहब, सबके हाथ में फल दे दिए और छुरियां भी दे दी। सबके हाथ में फल दे दिए और छुरियां भी दे दी। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पर्दे में से कहा कि आ जाओ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे से आए और उनकी सहेलियों ने जब हजरत यूसुफ का जलवा देखा, उनकी सहेलियों ने जब हजरत यूसुफ का जलवा देखा, तो सिर भी कट गए, उनकी उंगलियां भी कट गई और उनको पता नहीं चला। क्या बात है? अभी बात पूरी नहीं हुई। सिर भी कट गए, उंगलियां भी कट गई, मगर उनको तकलीफ हुई नहीं, पता ही नहीं चला। बाद में देखो तो पता चला, अंगार नहीं हुई, तकलीफ नहीं हुई। तो क्या देख रही थी वो सहेलियां हजरत जुलेखा की? वो यूसुफ का जलवा देख रही थी। वो हजरत यूसुफ का जलवा देख रही थी। और मेरा हुसैन करबला में अल्लाह और रसूल का जलवा देख रहा था। इमाम-ए-दी सुल्तान मदीना, इमाम-ए-दी सुल्तान मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से तकलीफ होगी जी? वो तो यूसुफ का जलवा था और यहाँ तो सरकार का जलवा था। उसने यूसुफ दमे ईसा और यदे फैजादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे फैजादारी आंच खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अल्लाह ताला उनको रिस्क देता है। क्या बात है? उनको रिस्क की जरूरत नहीं है, खाने पीने के बाद सब उनको खुद हो जाता है। फिर क्यों देता है? वो इसलिए देता है अल्लाह ताला औलिया अल्लाह को, शोहदा को, सालेहीन को, इसलिए रिस्क देता है कि जब हम कभी उनकी बारगाह में जाए, जब कभी हम उनकी बारगाह में जाए और उनसे रोटी रोजी की रिस्क की दुआ करे, तो अल्लाह ने फरमाया तुम उनको दिया करो। क्या बात है? जब औलिया अल्लाह की बारगाह में हम जाकर रिस्क तलब करते हैं,
रोटी रोटी तलब करते हैं, तो जो अल्लाह देता है वो हमको देते हैं, अल्लाह के इख्तियार से देते हैं। अल्लाह ने उनको ये दे दिया है पावर के तुम दो, तुम बांटो, मैं तुमको रिस्क देता हूं, तुम दुनिया वालों को रिस्क दो। ये शान है अहले बैत की, शोहदा की। वो वाकया मैं बोल रहा था, फिर याद आना तो इधर आ गया था। वो जो असल वाकया है उसका बोल के फिर मैं अपने असल मौजू पे आऊंगा। यानी वो वाकये में ये बताया गया है कि अहले बैत की मोहब्बत का अजर क्या है। वो तो अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। सरकार ने फरमाया, या अल्लाह जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर, या अल्लाह जो इनसे बुग़्ज़ रखे तो इनसे बुग़्ज़ रख। फिर अल्लाह का मंशा है कि कुल ला अस्लुकुम अलैहि, ऐ महबूब तुम कह दो, क्या कह दो कि मेरी हाल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरी इतरत से मोहब्बत करो। क्या बात है, उनकी हाल से मोहब्बत करने का क्या सिला मिलता है। ये वाकया मैं सुनाना चाह रहा था आपको कि हजरत रबी बिन सलमान बहुत बड़े बुजुर्ग हज के लिए निकले, कूफे में रुक गए अपने साथियों के साथ। आगे जाना था हज के लिए, तो टहलने के लिए निकले अपने साथियों को छोड़कर, तो देखा एक खच्चर मरा हुआ पड़ा है, एक खच्चर मरा हुआ पड़ा है और एक माई उसका गोश्त काट रही है और थैली में धर रही है। एक माई उस मुर्दार खच्चर का गोश्त काट रही है और थैले में भर रही है। आपने देखा वो माई ने गोश्त अपने थैली में डाल ली और निकल पड़ी। आपने सोचा कि ये हराम गोश्त ये किसको खिलाना दे, इसलिए उस माई का पीछा किया, उस माई का पीछा किया। देखा तो एक बड़ा दरवाजा था, वो औरत वो माई वो दाखिल हो गई अंदर जाकर वहां पर 4 लड़कियां बैठी हुई थी। कितने? 4 लड़कियां बैठी हुई थी। उनको गोश्त देकर कहा कि इसको भूनो और भून के पका लो और फिर खा लो। ये रबी बिन सलमान देख रहे थे, उन्होंने बाहर से आवाज दी, ऐ माई ये हराम है, इन बच्चियों को मत खिला। उस माई ने कहा कि मैं आले रसूल से हूं, मैं सरकार के हाल से हूं, मेरे बच्चे 4 दिनों से भूखे हैं, और जब ये 4 दिनों से भूखे हैं तो ये हराम भी हलाल हो जाता है। वो रबी बिन सलमान के आंखों में आंसू आ गए। ऐ माई रुक जा, बोले। क्या बोले? रुक जा। आले रसूल से थी वो माई। वापस गए अपने मकाम पर। 600 दरहम थे आपके पास, चांदी के सिक्के रहते थे, दरहम बोले तो चांदी के रहते थे। 600 दरहम लिए, 100 दरहम का आटा लिया, बाकी 500 दरहम उसके अंदर डाले आटे में, और अपने पास का जो सामान था वो सब लपेट कर उस माई के पास ले गए और उसको दे दिया। और इधर साथियों से कहा कि मेरा हज पे आना नहीं होगा, आप जा सकते हैं। साथियों से कहा कि मेरा हज पे आना नहीं होगा, आप जा सकते हैं। साथी चले गए हज पर। हज होने के बाद जब काफिला लौटा, पहला काफिला आया, तो रबी बिन सलमान मुबारकबाद देने के लिए गए और उनको दुआएं दी। दुआ देकर कहा, अल्लाह तुम्हारा हज कबूल करे, ये करे। उनमें एक साथी था, वो देखकर मुस्कुराने लगा, ऐसी दुआ क्यों दे रहे हो? क्या तुम हमारे साथ नहीं थे? उनके साथी ने पूछा, क्या तुम्हारे हाथ तुम हमारे साथ नहीं थे? कुछ समझे क्या बोल रहे हैं। चलेगा काफिला। दूसरा काफिला आया उनके दोस्तों का, अजीजों का। फिर उनका इस्तेमाल किए रबी बिन सलमान ने और कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे, और बहुत सारी दुआएं दी। तो वो साथी भी मुस्कुराने लगे, और उनका एक जो जिगरी दोस्त था उसने जरा गुस्से से देखने लगा मुझे, क्या तू हमारे साथ नहीं था क्या? दोस्ताने में कैसे बोल, ऐसा क्यों दुआएं दे रहे हो? फिर एक थैली थी हाथ में उसके, ये ले बोले थैली तेरी,
जो बाबे जिब्रील के पास तूने मेरे हाथ में दिया था, ये रे तेरी थैली जो बाबे जिब्रील के सामने तूने मेरे हाथ में दिया था। ऐसा बोले और वो चिढ़ के चले गए। चिढ़ के चले गए ना, एक तो थैली दिया मेरे पास, ऊपर से हल्दी दुआ दिया, चिढ़ के चले गए। और वो रबी बिन सलमान ने थैली दी और उसमें कागज का टुकड़ा निकला है, उस पर लिखा हुआ था, जो हमसे सौदा करता है वो हमेशा मुनाफे में रहता है। क्या बात है, क्या बात जो हमसे सौदा करता है हमेशा मुनाफे में रहता है। चिट्ठी पढ़े, थैली में डाले, परेशान हाल गए, सो गए, घर को जाके सो गए। जब आपकी आंख लगी तो सरकार आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मैं सोया, मेरी किस्मत जाती। जब सो गए तो सरकार ख्वाब में आए और सरकार ने बोला, है रबी तू मानता क्यों नहीं कि तू हज में था? है नबी तू मानता क्यों नहीं कि तू हज में मौजूद था? तो सुन, जब तूने वो मेरी आग की मदद की, मेरी औलाद की मदद की, उसी वक्त अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया। उसी वक्त अल्लाह ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया जो क़यामत तक तेरे नाम का हज करते रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। और ऐ नबी खोल के देख ले तेरी थैली, उसमें 600 दीनार है। पहले दिया था दरहम जो चांदी के होते हैं, मिले दीनार जो सोने के होते हैं। जो हमसे सौदा करता है वो मुनाफे में रहता है। ये है सरकार की हाल का। उधर मदद करे, हज तो कबूली हो गया, क़यामत तक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता उनकी शक्ल का पैदा कर दिया जो क़यामत तक हज करते रहेगा, उसका सवाब इनको मिलते रहेगा। ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का बात है। क्या बात है, उनकी मोहब्बत में जो भी खर्चा करेंगे, बेशक ये जो प्रोग्राम रखा गया है और इस प्रोग्राम में जिसने भी खर्चा किया है, जिसका भी पैसा लगा है, जितने नौजवानों ने अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे सदर साहब है, हमारे शब्बीर आली मकाम साहब है, ये जितने बड़े बड़े उलमा, जितना भी 5 पैसा भी अगर इसमें लगा है, बेशक अल्लाह उसका बदला यहाँ भी देगा और आखिरत में भी देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये है पंडितन पाक की सरकार की हाल की मोहब्बत का नतीजा कि फैज यहाँ भी मिलता है और वहां भी मिलता है। और सरकार की आल वालों को, आर वालों का जो सदका है वो हमको यहाँ भी मिलता है, वहां भी हमें तो फैज मिलता ही है, अर्श वालों को भी फैज मिलता है। सरकार की आल का अर्श वालों को भी फैज मिलता है। मुख्तसरन बोलता मैं कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हजरत जिब्रील मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। बातें बहुत है अभी बड़ी बड़ी, और मुख्तसर करके बोला मैं, मेरे दूसरा टॉपिक बनने का है, मगर ऐसी बात करूंगा कि दोनों ही बातें कवर हो जाए इंशाअल्लाह रहमान। उसमें बहुत से लोग जान लो, वो छोड़ दिया मैंने, मगर बोल देना जान लो, बोल दूं क्या इजाजत है? आपकी भी इजाजत है, ठीक है, बोल सकते हैं। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मुबारकबाद देने सरकार को आ रहे थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, रास्ते में आपने देखा कि एक फरिश्ता जमीन पर पड़ा हुआ है जिसके पर जले हुए हैं। एक फरिश्ता जमीन पर पड़ा हुआ है जिसके पर जले हुए हैं। जिब्रील ने पूछा, उसका नाम था फतरस, वो 4थे आसमान का फरिश्ता था और 70,000 फरिश्तों का सरदार था। वो जमीन पर पड़ा था। जिब्रील अमीन ने पूछा, है फतरस तुझे क्या हुआ? उसने कहा कि अल्लाह का हुक्म बजा लाने में कुछ देरी हो गई, जिसके अल्लाह के जाहो जलाल से मेरे पर चले गए, मेरा मकाम भी चले गया।
है जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सरकार के पास जा रहा हूँ, उनके घर नवासा पैदा हुआ, मुबारकबाद देने। वो फतरस ने बोला अगर मुझे भी साथ लेके चलो, मैं वहां चलकर उनके नवासे का सदका मांगूंगा। कुछ नवासों का सदका अता हो, बन के आया हूँ दर पर सवाली। ये अहले बैत के दर पे मैं भी आया हूँ आज, उनके टुकड़ों पे पड़ने वाला कुत्ता। ये अहले बैत की मोहब्बत में महफिल जिसने भी सजाई है, अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी बहुत देगा, आखिरत में भी देगा। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, अरे झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सब था तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी मालिक को मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अरे बांटने वाले वही है, आबे कौसर में भी रहने वाले वही है। जब तक हुसैन की नाना इजाजत नहीं देंगे कोई जन्नत में नहीं जा सकता। इबादत पे नाज, ताअत पे नाज है ना, इबादत पे नाज है। हमको तो अहले बैत की मोहब्बत पे नाज है। अरे हजरत उमर ने जब हजरत इमाम हुसैन ने चिट्ठी लिखी थी, जा तू गुलाम है, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है, चूम लिए। हजरत उमर की इबादत ऐसी इबादत थी, उन्होंने इबादत में नाज नहीं किए। जो शहजादे इमाम हुसैन ने लिख कर दिया था उसको चूम लिए, बोले मेरे लिए जन्नत का परवाना काफी है। जितनी इबादत करे उस पे नाज नहीं है, बल्कि जो इमाम हुसैन ने लिख दी उस पे नाज है। फतरस को लेके चले गए जिब्राइल अमीन सरकार की बारगाह में। लेकर जाने के बाद फतरस ने कहा, या रसूल अल्लाह आपके नवासों का सदका दीजिए कुछ। अल्लाह के गाहो जलाल से मेरे पर जल गए, मेरा मकाम मर्तबा चले गया। आपके नवासों का सदके से दुआ कीजिए सरकार। आप सरकार ने फरमाया, है फतरस करीब आ, बुलाया करीब। और उस फतरस फरिश्ते से कहा, मेरे हुसैन के जिस्म से अपना जिस्म मस कर, मेरे हुसैन के जिस्म से अपना जिस्म मस कर। फतरस ने हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म से अपना जिस्म मस किया, ऐसा लगाया। जैसा लगाना था फतरस के पर भी आ गए और उसका मकाम और मर्तबा भी मिल गया। आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। इमाम दी सुल्तान मदीना, इमाम दी सुल्तान मदीना। इसका मतलब ये हुआ जमीन वालों को तो फैज मिलता ही है, अर्श वालों को भी फैज मिलता है। एक बात अब असल टॉपिक पे आते हुए और इसी टॉपिक को उधर ले जाते हुए, जैसा कि हमारे शब्बीर साहब, पूरा नाम बोलो जी आपका, खड़ा नाम लेने को बहुत शर्म आती, इतने बड़े अल्लाह वाले जी। अलहाज कारी अशरफ सैयद शब्बीर अहमद अशरफी मुद्दजिल्लहु आया। अब दिख रहा अच्छा, मैं इतना सा बिल्ला उनका नाम लेकर ढेर करी, वो बोलेंगे आया था छोकरा बक करके गया, वो मालूम हुआ तो लेंगे ना नाम। ये बड़े बड़े बुजुर्गों की तवज्जुह से, दुआ से मैं अपने टॉपिक को इसी से उधर की तरफ ले जाते हैं। उनका जो मंशा मुबारक है, इसमें से अभी अजमेरी साहब, जैसे तुम बोलते ना, एक धुन पढ़ते पढ़ते तुम दूसरी धुन में ऐसा जाते कि पता भी नहीं चलता, बोलते कि नहीं बोलते। अब मैं भी यही बात करूंगा, मगर बात ये भी रहेंगी और वो भी रहेंगी। जैसा कि ये बुजुर्गों ने कहा कि आजकल का दौर नफ्सा नफ्सी का है, हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। और उनसे बद से बदतर हालात में एक बात सदर साहब और आली मुकाम हमारे हजरत शब्बीर अशरफी, हम भी अशरफी है, अशरफी भी है। अब तुम बोलेंगे कहाँ से हो? अब वहां जाके मेरा ना सिलसिला सिराजुद्दीन की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास, आलाउल हक रहमतुल्लाह अलैह, उनसे सिलसिला तुम्हारा जाता, हमीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से हमारा आता। तो जब जाके एक जगह मिल जाएंगे तो अशरफी भी हो जाएंगे, कादरी भी, चिश्ती भी, अशरफी भी, सब
सब जाके सरकार से जाके मिल जाए। तो ये बुजुर्गों की दुआ से ये जो हालात चल रहे, तो नाची हकीर फकीर ने देखा, और हमने भी कई बार सुने हुए हैं, आपको मालूमात है सर, कि मैंने देखा सदर साहब, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप मुझे नसीहत है, मैंने देखा बहुत सारे लोग यजीदपुर रहमतुल्लाह अलैह लिखे, नहीं आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे आपने, ये उन्मा बैठे इन्होंने भी देखे हुए, मैं तो मैं किताब ला के बता दूंगा, यजीदपुर रहमतुल्लाह अलैह लिखे, यजीदुल फिक्र लोग हैं, लोग भी कैसे हैं, यजीदुल फिक्र है वो लिखने वाले, और यतीमुल इल्म है। यजीदुल फिक्र है और यतीमुल इल्म है। तो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे, वो ये अगर उनसे पूछे तुम यजीद पलीद को रहमतुल्लाह अलैह क्यों बोलते, तो एक हदीस सुनाते वो झुटमुट की, कि सरकार ने बोले थे जो कैसर और रोम पे हमला करेगा वो जन्नत में जाएगा, अधूरी हदीस सुनाते हो, कुछ तुम दुनिया का बोलो, जो कैसर और रोम है, हदीस में कहीं भी जिक्र नहीं है, और जो सरकार ने जिक्र किए हैं वो जिस जंग का जिक्र किए हैं सरकार ने, उसमें सरकार ने फरमाया जो कैसर और रोम पे पहला हमला करेगा, अव्वलु जैशिन है कि नहीं, आप बताओ, अव्वलु जैशिन, जो पहला हमला करेगा वो जन्नत में जाएगा। पहला जो हमला हुआ वो 42 हिजरी में हुआ, ये हिस्ट्री बता रहा, आजकल के नौजवानों को मालूम होना, यही बोले उन्होंने कि सब गफलत में पड़े हुए, बेदार करने की जरूरत है। पहला हमला 42 हिजरी में हुआ, जिसमें यजीद मौजूद नहीं था, और उसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी शहीद हो गए थे। बिल्कुल दलीलों को ये आलिम साहब मेरी दलालत कर रहे हैं कि बेशक बेशक है। उसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी साहबी रसूल शहीद हो गए थे, 42 हिजरी में हुआ, उन्हें नहीं था। दूसरा हमला 43 हिजरी में हुआ, यजीद नहीं था। चौथा हमला 44 या 45 हिजरी में हुआ, यजीद नहीं था। 46 में हुआ आखिरी हमला, 50 हिजरी में हुआ सातवां हमला। 50वां बोला कि मैंने, जन्नती का बोलते थे ना, एक हदीस और है अपने हमारे हजरत अशरफी साहब, बोलना पूरा नाम लेने में कर पड़ा, अशरफी साहब, एक और एक हदीस है, ये हदीस बहुत बोलते लोग, एक ही नहीं बोलते। एक बार मैंने मेरे वालिद से सुना हूँ, मैंने कहीं देखा पड़ा नहीं, अब आपको बोल रहा हूँ, अब आप उसकी तस्दीक करना चाहिए कि गलत है, मुझे भी नहीं मालूम, अगर कुछ होगा तो जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, आप भी नहीं रहेंगे। एक बात है, मैंने मेरे वालिद से सुना हूँ कि जब बचपन में उन्हें छोटा था ना यजीद, तो हजरत माविया उसको पीठ पे उठा के लेके जाएगा ऐसा, तो सरकार ने बोले देखो, बोले जन्नती की पीठ पे दौलती जा रहा है, ये मैंने सुना था ऐसा, अब नहीं मालूम है कि नहीं, तस्दीक करो, नहीं है कोई बात नहीं, देखो गलत बात है, आप विश्वास से अच्छा करना ना, मैंने पहले बोल दिया, ये तो लोग देखते रहते बाबा, ये लोग कब गलत बोले बोल के, इसलिए अपने पीछे उठा के मैंने इधर डाल दिया। मैं बोल देता था तो फतवे लग जाते, नहीं अपने, ये तो सब अपने लोग आए। तो बोले दोज़खी के पीठ पे जन्नती बैठे हुए होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, मगर वो यजीदुल फिक्र और कमीनुल इल्म, वो जो है अपनी बीवी कुलसुम के साथ, ये तो है ना, और कुछ लौंडियों के साथ शराब पी रहा था, नाच गाने गा रहा था। हाँ, शाम में था वो, जब हजरत माविया को पता चला तो उसको बुलाया और उसको डांट फटकार की, कहा कि वहां साहबा मर रहे हैं, इंतकाल हो रहा है, विशाल हो रहा है, तो उनका मजाक उड़ाता है, जा तुझको सजा के तौर पर भेजता हूं। 7वें हमले में, कितने बोलो जरा सब हाथ उठा के, 7वें, कितने हमले में हाथ उठा के बोलो, क्या डर रहे, कितने हमले में, 7वें हमले में हजरत माविया ने
सजा के तौर पे यजीद को भेजे। किसके तौर पे? कितने हमले में? जरा जोर से बोलो, सुनने का माता नहीं। कितने हमले में? 7वें हमले में सजा के तौर पे भेजा गया। तो वो हदीस तो पूरी खंडन हो गई। और वो भी सहाबा जब फतह करके आ रहे थे और इन्हें जा रहा था, सहाबा फतह करके आ रहे थे, इन्हें जा रहा था, रास्ते में मुलाकात हुई। वो भी कितवा हमला था। और सरकार ने क्या बोले थे? अब बोलू जैसी। क्या बोले थे? जो पहला हमला करेगा। तो ये जो रहमतुल्लाह अलैह लिखते ऐसी ऐसी मिसाल देते, सब बकवास है। ये आजकल जो इतने फिरके बढ़ गए, फिरके बन गए, उसमें से ये इन्होंने यही बोले थे, मेरे को हजरत ने चिट्ठी पे लिख के वही भेजे। हालात हाजरा में लोग अलग अलग ख्यालात के हो गए और अपनी मनमानी चला रहे। यानी कुरान से कुछ अपने दिल के मतलब निकाल ले रहे, बाकी का अपना कर दे रहे, जो लेने का ले ले रहे। कुरान ला तकरबुस सलात, नमाज की मत जाओ, जिसको नहीं पढ़ने की भी ले रहा हूं। अंतुम फुकरा, ये नहीं ले रहे। अपने अपने ये इतने फिरके बन गए, इतने फिरके बन गए, हम माने तो किसको माने? 72 फिरके हो गए, 72 फिरके है, अब हमने किसको मानना? ये दौर तो ऐसा है कि सारे फिरकों को एक जगह लाकर जमा कर देना, खड़े कर देना और उनको बताना सुन्नियत के बारे में, अहले सुन्नत वल जमात के बारे में कि हकीकत क्या है। हकीकत खुराफात में खो गई और ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत से कोसों दूर हो गए हम, यानी इतने फिरके बढ़ गए। अब एक बार कोई तो ये पीर भाई ने मुझे बोला कि हम गदीर खून की फातह दिला रहे थे, तो मोहल्ले वाले हमारे घर पे आके बोले शिया है क्या, शिया है क्या बोलना, आप कैसी समझ है लोगों की। अरे अहले बैत से मोहब्बत करना शियत में दाखिल है क्या? और अहले बैत की याद में रोना, मेरे सरकार रोए थे अहले बैत की याद में। जब इमाम हुसैन को लेकर गोद में खड़े और जिब्राइल ने आके बोला कि या रसूल अल्लाह, आपके गोद में जो बच्चा खेल रहा है, आपकी उम्मत करबला के मैदान में इसको शहीद कर देगी। सरकार दारो खतार हो रहे थे। उम्मे सलमा ने पूछा तो कहा कि आप तो सब्र का पहाड़ है या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? सरकार ने बताया ये मिट्टी की ग्रेड में दी है, शीशी में, और जब ये खून में तब्दील हो जाए तो समझ जाना मेरा हुसैन शहीद हो गया। ये तो सरकार को पहले मालूम था कि नहीं था? एक जबरदस्त बात याद आ रही, आप इजाजत दिए तो बोल देता हूँ थोड़ा पानी। सरकार को मालूम था कि नहीं था? जरा जवाब दो। आंखों की ठंडक दिल का चैन। सरकार को मालूम था ना, बचपने में जब आप पैदा हुए लेके खड़े थे, जिब्राइल अमीन ने आके बोल दिए, सरकार को मालूम था मेरा नवासा शहीद होने वाला है। हजरत अली को मालूम था मेरा बेटा शहीद होने वाला है। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम था कि मेरा बेटा शहीद होने वाला है। जब बड़े भी हो गए तो इमाम हसन को भी मालूम था, इमाम हुसैन को मालूम था। ये लोग यजीदुल फिक्र, यजीद यानी यजीद की सरी की फिक्र रखने वाले बोलते, तुम अली की मुश्किल को शाह बोलते, तुम तुम्हारे अली को मुश्किल को शाह बोलते, तो तुम्हारे अली ने मुश्किल को शाही क्यों नहीं करा था? सवाल पैदा होता कोरबा वालों, जब तुम हजरत अली को मुश्किल को शाह कहते हैं तो मुश्किल को शाही क्यों नहीं की? मुश्किल को शाहियों की सनद ये अली को दी, मुश्किल को शाहियों की सनद ये अली को दी। तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी, तलवार दी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी। लो हो गई मुर्तजा से शादी बुतूल की, बेटा खुदा के घर का है और बेटी रसूल की। जब मुश्किल शाही की सनद अल्लाह ताला ने दी तो हजरत अली ने करबला के मैदान में अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया? ये जो यजीदी फिक्र रखने वाले हैं ये हमसे सवाल करते हैं। तो सामाइन हजरात, आपको मालूम है कि सरकार को तो बचपन में ही मालूम हो गया था कि मेरा नवासा शहीद होने वाला है। अगर सरकार चाहते तो दुआ कर सकते थे,
कर सकते थे ना। अल्लाह से दुआ करते थे, मेरे लिए चांद के 2 टुकड़े करने वाले, मेरे लिए सूरज को पलटाने वाले, मेरे लिए पहाड़ों को हला देने वाले, मेरे लिए झाड़ों को चला देने वाले, आए अल्लाह मेरे इस नवासे की बला टाल दे। तो क्या अल्लाह बला नहीं डालता था? तो क्या अल्लाह सुनता नहीं था? मगर नहीं, सब्र, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मगर सब्र से काम लिया मेरी सरकार ने। हजरत अली को मालूम हुआ तो हजरत अली हजरत हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल सकते थे कि आप दुआ कीजिए मेरे बच्चे के लिए, मगर नहीं, सब्र, मगर नहीं, सब्र। हजरत बीबी फातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम था मेरा बेटा शहीद होने वाला है। आप अगर चाहती तो अपने वालिद को कहकर दुआ कराती थी कि बाबा जान दुआ कीजिए इनके लिए ताकि इनकी बला टल जाए, मगर नहीं। क्या करे? जरा पीछे वाले बोलो, क्या करे? सुने नहीं आ रहा, क्या करे? इमाम हसन को भी मालूम था, इमाम हुसैन को भी मालूम था, मगर क्या करे? क्यों करे? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सारी की सारी जिंदगी ये पंजतन पाक ने सब्र में गुजार दी। अरे अल्लाह की रजा में राजी हो गए। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे पलभर की दी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। इमाम सुल्तान मदीना और हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए, हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए, वरना लहू में तैर का घोड़ा हुसैन का। इमाम सुल्तान मदीना, इमाम सुल्तान मदीना। सब्र, सब्र का दामन नहीं छोड़े। फिर हजरत अली ने मुश्किल कुशा है, सरकार भी मौजूद थे, मख्तले हुसैन सरकार मौजूद थे। हजरत उम्मे फजल फरमाती है मैंने देखी कि आपके रेशे मुबारक और गर्द गुब्बारे पूछी कि या रसूल अल्लाह आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं मख्तले हुसैन से आ रहा हूँ। सरकार भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे, फिर क्यों मदद नहीं करे? बचपन से मालूम था, उन्होंने दुआ नहीं करे, तेरे पेट में दर्द कैसे हो रहा? नहीं, ये जवाब नहीं है, उसका दूसरा जवाब है। ये तो जाहिलाना जवाब है, आलिमाना जवाब सुनना, आरिफाना, आलिमाना नहीं आरिफाना। सरकार भी थे, हजरत अली भी थे, बचपन से मालूम था, दुआ नहीं करे, माँ बचाए नहीं। क्या बात है, जरा सुनो, तैयारी कौन कराया था इम्तिहान की? ये इम्तिहान था, करबला एक इम्तिहान था, उसमें पास होना था। और इम्तिहान की तैयारी कराई किसने? अरे सरकार ने बचपन में ही अपने नवासे को अपनी जबान चुसा दी। जबान चुसाने से क्या होता मालूम है? एक सहाबी सरकार के साथ जा रहे थे सफर में, रास्ते में प्यास लगी, बोले या रसूल अल्लाह मुझे प्यास लग रही है। सरकार ने कहा लो मेरी जबान चूस लो। चूस लिए सहाबी ने। वो सहाबी फरमाते हैं महीनों महीनों तक मुझे प्यास नहीं लगती थी। अरे मैंने पानी पिया पिया नहीं पिया। उन्होंने एक बार चूसे थे, सहाबी ने सरकार की जबान एक बार चूसे थे। मेरे हुसैन ने तो कई हजार मरतबा चूसे। आंखों को ठंडक दिल का चैन, आंखों को ठंडक दिल का चैन, आंखों को ठंडक दिल का चैन। मेरे सरकार को मालूम था मेरे हुसैन को प्यास का सामना करना पड़ेगा, इम्तिहान देना पड़ेगा। नमाज पढ़ रहे ईशा की, कांधे पर आकर बैठ गए।
और सरकार खुद अपने कांधों में बिठाकर लेके जाते थे। मालूम था कि हुसैन को घोड़े की सवारी करना पड़ेगा। तैयारी कौन करा रहा थी? तैयारी कौन करा रहा? घोड़े की सवारी करने की है, कांधे पर बिठा लिए, पैर पकड़ लिए, सरकार ने सर पकड़ लिए, तैयारी करा रहे मेरे सरकार। काहे की? इम्तिहान की, करबला के इम्तिहान की तैयारी कराए। पीठ पर बैठ गए, सरकार ने सजदा लंबा कर दिया। सबको मालूम है, मैं मुख्तसर बोला, सरकार ने सजदा लंबा कर दिया। क्यों? कि हुसैन कहीं पीठ से गिरना चाहे। हुसैन सोच रहे थे आप कि मेरी पीठ पे हुसैन है, मेरे पीठ पे हुसैन है। जबान पर बोले सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान, और दिल में क्या है? मेरे पीठ पे हुसैन है। मेरे हासिले हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे ज़मीने हरम पे हो, लेकिन हासिले रूहे इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी पाक के तवील सजदे ने कि हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। इमाम-ए सुल्तान मदीना, इमाम-ए सुल्तान मदीना। तो इम्तिहान की तैयारी मेरे सरकार ने कराई। अब देखिए आपका बच्चा, समझो अभी हाफिज साहब बैठे थे हमारे यहाँ पे, क्या नाम है उनका, जो भी बैठे थे, उनके बच्चे का इम्तिहान का टाइम आ गया, नंबर दूसरी तरफ आ गया, कोरबा से हटके वहां आ गया। आप लोग कहाँ गए थे? लूथरा में आ गया। तो वो जो भी यहाँ साहब थे, उन्होंने अपने बच्चे का नंबर, अपने क्या नाम है, नवाब साहब का, उनके बच्चे का नंबर वहां आ गया। 10वीं के एग्जाम का लग्गा लगा रहे। लूथरा शरीफ में कोई पहचान का है कि वो स्कूल में निकल गई पहचान नवाब भाई की, है कि नहीं? नवाब भाई के चले गए। है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, वाह मेरी चश्मे छुप जाने वाले। तो आपने लगा लगा दिया, लूथरा में स्कूल में गए, हेड मास्टर से मिले, मेरे बच्चे का नंबर तुम्हारे पास आया, जरा मदद करो थोड़ी। उन्हें आएगा जरा काम हो जाना अपना, लगे लगाने में एक नंबर है वो। हमारे आरिफ भाई भी यहाँ पर मौजूद है, इनके भांजे साहब, सदर साहब के। क्यों आएंगे नहीं आरिफ भाई? सही बात है, बोलो। हाँ इधर है, आया तो मेरे को सुने, वो बैठे आरिफ भाई। बहुत बेचारों ने मेहनत करे, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इस अहले बैत के सदक़े में उनकी सारी मुरादें पूरी कर। तो लगा लगा दिए नवाब भाई ने, मेरे बच्चे का नंबर है, जरा ख्याल रखना। वो हेड मास्टर ने बोला क्यों, पढ़ा नहीं क्या तुम्हारे बेटे ने नवाब भाई? तो बोले पढ़ा तो बहुत, मगर मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। सिफारिश करने गए थे। सिफारिश किस लिए कर रहे? मेरे को मेरे बेटे पे भरोसा नहीं है। तो सिफारिश उसकी की जाती है जो इम्तिहान में पास होने का जिसका भरोसा नहीं है। सिफारिश उसकी की जाती है जिसका इम्तिहान में पास होने का भरोसा नहीं है। अरे यहाँ तो मेरे हुसैन को तैयारी मेरे सरकार ने कराई थी इम्तिहान की। मदीना, के सरदार हुसैन, इमाम-ए सुल्तान मदीना, के सरदार हुसैन, इमाम-ए सुल्तान मदीना। के सरदार हुसैन। क्या बात, सुभान अल्लाह। तैयारी कराए मेरे सरकार, और वो नापास हो जाए, वो तो पास होने वाले थे। इसलिए मेरे सरकार ने सब्र की, इम्तिहान में पास हो गए, हक की रजा थी। अरे कोई बच्चा तुम्हारा रोजा रखे और आखिरी लम्हे में, बस अब इफ्तार का टाइम आ गया, 5 सेकंड बाकी है, हाफिज साहब सिर्फ 5 सेकंड बाकी है इफ्तार के, और बच्चा बड़ा भूख भी लगी, प्यास भी लगी, तुम क्या बोलेंगे उसको? अब क्या बोलेंगे? बोला सब्र कर, बस अब तेरा रोजा मुकम्मल हो जाएगा, इसकी जजा मिलेगी। रोजे का आखिरी वक्त है, बस तुम्हारा बच्चा, क्या प्यारा बच्चा है आपका, हिफ्ज कर रहा हो। कितने बारे हिफ्ज हुए माशाअल्लाह, इतनी सी उम्र में, बहुत बड़ी बात है। अब आखिरी वक्त है, तुम तोड़ देंगे क्या उसका रोजा?
क्या बोलेंगे हाफिज साहब? थोड़ा रुक जा बेटे, बस। हाँ, थोड़ा रुक जा, बस अब इफ्तार का टाइम। जब आप थैले में बैठे थे, जब आखिरी 9 मुहर्रम की रात मालूम हुआ कि जंग होने वाली है, आपने अपने साथी को कहा जिसको जाना है चले जाओ, चिराग बुझा दिया आपने, अंधेरे में चले जाओ, मगर कोई मई का लाल, कोई अहले बैत से मोहब्बत करने वाला लाल कोई उठकर नहीं गया। आप टेक लगाकर सो गए, तलवार को टेक लगाकर। ख्वाब में आता है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले बेटा हुसैन, कल खून का दिन रहेगा, खूरेजी का दिन रहेगा, फिक्र नहीं करना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना बेटा। ऐसा कर ले, तू रोजा रख ले मेरे हुसैन, तू रोजा रख ले, इफ्तार मेरे साथ करना। इमाम हदीस सुल्तान मदीना, इमाम हदीस सुल्तान मदीना, बेटा रोजा रख ले, इफ्तार मेरे साथ करना। अब मालूम है हुसैन को भी कि कल नाना से मुलाकात हुई। अजी आपको बोले हाफिज साहब कल मदीने को जाना है, तो खुश होंगे क्या रोएंगे? वो ट्रेन के बाहर निकल के मुस्कुरा रहे तो डर गए ना पूरे। अरे ये तो मुस्कुरा रहे, उनको क्या मालूम नाना से मिलने का है। अब आखिरी वक्त है रोजे का, 5 सेकंड बाकी है। सरकार खड़े हुए हैं, क्या करेंगे हम? बच्चे को क्या बोलेंगे? थोड़ा रुक जा बेटा, 5 सेकंड रुक जा बस। अब तू जामे शहादत पीने वाला है और मैं जामे कौसर लेकर खड़ा हूं। उन्होंने तो इम्तिहान दिए, किस तरह पिलाता था लहू अपना वफा को, खुद 3 दिनों से अगर छिनो प्यासा। ये क्या है अगर पूछो तो कहते हो जवाबन, इस रात से हो सकता नहीं कोई जनाजा। वो तो हक की रजा थी जो दीन पर कुर्बान हो गए, वरना लहू में तैरता घोड़ा। बड़ा वाकया है, सारी रात गुजर देगी, टाइम हो चला है, बहुत देर हो गई, 1.5 घंटा होगा माशाल्लाह। तो सुनो, इतना आखिरी बोल के मैं बोलता माशाल्लाह। सबके मेरे को ख्याल है सब लोग बेचैन हो रहे हैं, प्यास भी लग रही होगी, तो कैसा रहते प्यासे सोचो। बस 5 सेकंड रह गए बेटा, रुक जा। हम क्या करेंगे? रोजा होम देंगे ना। अरे हम हमारे बच्चे के 1 दिन के रोजे के लिए इतना तड़पते हैं कि किसी भी तरीके से उसने रोजा रख लेना। और मेरे हुसैन ने 56 बरस का रोजा रखा था। इमाम हदीस सुल्तान मदीना, इमाम हदीस सुल्तान मदीना, आंखों को ठंडक दिल का चैन, आंखों को ठंडक दिल का चैन। वो कैसा रोजा तोड़ने देते मेरे सरकार। मेरे सरकार आगे कौशल लेकर खड़े थे। हजरत बीबी फातिमा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत के फल लेकर खड़ी थी, पूरे इंतजार कर रही थी, नाना इंतजार कर रहे थे। इमाम हुसैन शहीद हो गए और जाकर अपने नाना से मिल लिए। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुल निसा हसन हुसैन मुस्तफा अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बेअदद कुल्ल शैइन मालूम बिका। सलाम पढ़ो जी। शाहे मदीना, शाहे दो आलम, ए नबियों के इमाम, नबी ले लो हमारा सलाम, नबी ले लो हमारा सलाम। इनुतिबा तुम्हारा आला शान तुम्हारी निराली, नबी जी शान तुम्हारी निराली, नबी जी शान तुम्हारी निराली। दोनों जहां के शान भी तुम हो, कांधे कमलिया, नबी
रब के अलावा कोई ना जाने क्या है तुम्हारा मकाम नबी जी, ले लो हमारा सलाम नबी, ले लो हमारा सलाम। नूर तुम नूर हो कहता है ये कुरान, नबी जी कहता है ये कुरान। अर्शी उला से फर्श पे आके दिखलाई अपनी शान, नबी जी दिखलाई अपनी शान। तुम जो पधारे गिर गए सारे बुत करेंगे अरसे नाम, नबी ले लो हमारा सलाम, नबी ले लो हमारा सलाम। मुफलिसी और मजबूरी के दाता बेकस के तुम हो हामी, नबी जी बेकस के तुम हो हामी। रहमत सरापा तुम हो नबी जी, अमले के तुम हो बयानी, नबी जी अमले के तुम हो बयानी। शाहों गदा सब बनकर खड़े हैं, आका तुम्हारे गुलाम, नबी ले लो हमारा सलाम, नबी ले लो हमारा सलाम। शाहे मदीना शाहे दो आलम, ए नबियों के इमाम, नबी ले लो हमारा सलाम, नबी ले लो हमारा सलाम। या अल्लाह तेरे हबीब की तौफीक, या अल्लाह तेरे हबीब के प्यारों की तौफीक, या अल्लाह जिनको तू दोस्त रखता है उनकी तौफीक, या अल्लाह जमी और अल्लाह की तौफीक, या अल्लाह वाइस खाजा के तौफीक, या अल्लाह जमी मुसैन कामिल की तौफीक, या अल्लाह अहले बैत के सदक़े में अहले बैत अतार के सदक़े में तुफैल में, या अल्लाह मुर्शिदी मौला आते उताते हुजूर पीर मुर्शिद खाजा हामिद अली शाह खफल अज़ल की तुफैल से, या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, या अल्लाह जो मखरूज है उनके कर्जों को अदा कर देना, या अल्लाह जो बच्चियां नाखत कदा बैठी उनके सहरे के फूल खिला दे माली, या अल्लाह जो बेऔलाद है उनको औलाद अता कर दे माली, या अल्लाह जो साहिब औलाद है उनको अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना दे माली, या अल्लाह इस महफिल में जो शरीक है मालिक को मौला, जो अहले बैत की मोहब्बत में शरीक है मालिक को मौला, उनकी दीनी दुनियावी जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे मौला। ऐ क़ुव्वत वाले जालिमों की शर फसाद से बचा, ऐ क़ुव्वत वाले जालिमों की शर फसाद से बचा, ऐ क़ुव्वत वाले तमाम आलम के मुसलमानों को जालिमों की शर फसाद से बचा। करम कर, फजल कर, रहम कर, बख्श दे, माफ़ कर दे, हलाक होने से हलाकतों के रास्ते से हम सबको बचा ले मालिक। फजल करम के दरवाजे हम सब पे रहमत के साथ खोल दे। अला इन्ना औलियाल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्द। हज़रत के हाथ पर बैठ करना चाहते हैं वो आ जाए। जो ड्रग में सिलसिले चिश्तिया में बैठ करना चाहते हैं वो शरीफ आ जाए। जो